Systematic investment plan or SIP is a term that is so often used that now has become almost synonymous with the mutual fund investment. A humble monthly investment option has now become the cornerstone of the long-term financial journey or financial wealth creation of 8 crore SIP account holders. While the journey has begun and many milestones have been accomplished, there is still a lot to do. We are just tipping what could be called as scratching the surface. To further promote the SIP culture in India and to help Indians achieve their financial planning and financial goals and aspirations, State Bank of India Mutual Fund presents Bharat Nivesh, Behtar Nivesh, partnered by the Times Network. And as we kickstart this iconic initiative, I am in conversation with none other than Mr. D.P. Singh, Deputy Managing Director and Joint CEO of SBI Mutual Funds. Singh Saab, thank you very much. Thank you. Thank you for supporting this initiative. बहुत शुक्रिया. Talking about it कि करेंगे और finally हम कर रहे हैं. जी बिल्कुल. You know, if I'm talking and preaching SIP, perhaps I'm preaching a convert. But yes. Sometimes you have to again talk about it. Yes. कि 8.5 crore people have come, but more than 3 times of there are yet to come. Yeah. एक simple tool है, but एक effective tool है. What is SIP? देखिए SIP के बारे में हमने बहुत बार बात की है, परंतु ऐसा है कि जनता और जैसे जुड़ती जाती है, बहुत से लोग हैं जिनको पहली बार समझने की ज़रूरत है, तो ये उनके लिए है जो ऑलरेडी हैं उनके लिए. सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज़ नथिंग कि एक डिसिप्लिन्ड वे में हर महीने आपके खाते में से पैसा निकल के आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाना और हर साइकिल को आपको पकड़ना, मार्केट की ऊपर है या नीचे है किसी भी लेवल पे उसको पकड़ना और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के साथ इन्वेस्ट करना. तो ये एक जो है एक बहुत बढ़िया सक्सेस स्टोरी है हमारी हिंदुस्तान की. और अभी तो लोगों को समझ आना शुरू हुआ है कि यार हिंदुस्तान में क्या हो रहा है. हम हमेशा पूरे वर्ल्ड में USA की 401k की बात करते थे. जी. तो लोगों को समझ आया कि हिंदुस्तान की 401k तो ये है. तो ये हमारी जो SIP की जो जर्नी है, अभी बहुत लोग उसके साथ जुड़ चुके हैं, और जितने जुड़ चुके हैं उससे और ज़्यादा जुड़ने वाले हैं. जैसे आपने बोला कि 8 करोड़ SIP आज की डेट में चल रही हैं, परंतु 8 करोड़ SIP मल्टीपल SIPs की वजह से हैं कि नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स जिनकी SIP चल रही है वो आज की डेट में भी 2.5 करोड़ के करीब है. तो उसे 2.5 करोड़ के जो हैं, तो इस लेवल को जैसे हमारी 1.43 बिलियन की पॉपुलेशन है, या वो लोग जो सरप्लस में हैं और वो जो सरप्लस पैसे वाले लोग हैं हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जो तरक्की हो रही है, तो हमें लगता है ये 8 करोड़ जो है बहुत जल्दी ये 12 से 15 करोड़ तक हमें देखने को मिलेगा नंबर. What is the size of the market? Like we say in financial markets term, total addressable market. What is the total addressable market? टोटल एड्रेसेबल मार्केट अगर आप देखें तो जैसे मैंने बोला कि 8 करोड़ SIP हैं पर 2.5 करोड़ ही हैं लोग. तो आज की डेट में देखें कम से कम 15 करोड़ लोग ऐसे हैं अगर पूरे एम्प्लॉयमेंट का या सारा जोड़ लें जो किसी भी तरह का हम जिसमें डाल सकते हैं. आपको एक मैं उदाहरण दे के बताता हूँ कि अब जो हमारा बैंक है, पेरेंट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें 50 करोड़ सेविंग बैंक अकाउंट हैं. तो 50 करोड़ सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें से करीब 18 करोड़ जो है वो आपके जनधन अकाउंट हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी जब 2014 में जनधन आया था. आज उन सभी खातों में भी एक अच्छा खासा पैसा एवरेज रहता है. तो वो लोग जो 50 करोड़ में से अगर मैं डुप्लीकेशन करके निकाल भी दूं तो कम से कम 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि बिना जनधन के, अगर मैं उसको भी अगर टारगेट ऑडियंस से निकाल दूं तो 15 करोड़ से 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं. और उनकी अभी यात्रा शुरू होनी है. अभी जो यात्रा जिन्होंने शुरू की है वो करीब 4.5 करोड़ लोग ही हैं. करीब उतने ही लोग अगले 2 या 3 साल में और ऐड हो सकते हैं. So you will not be surprised that in next 1 decade, 8 to 10 years, India could have 10 crore unique SIP investors. डेफिनेटली आई थिंक 10 It is not a tall number. 10 साल, हाँ 10 साल नहीं लगेंगे, उससे पहले ही हो जाएगा. क्योंकि आप देखिए जो नई जो बनी रही है जिसको हम जेन ज़ी बोलते हैं, कभी हम मिलेनियल या जितने भी लोग हैं, इनके दिमाग में इन्वेस्टमेंट के अलावा कुछ है ही नहीं.
ये जो हमारे एक जनरेशन थी जिसके पास बैंक डिपॉजिट के अलावा कुछ नहीं था, आज की डेट में की जनरेशन में बैंक अकाउंट तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करने का एक तरीका है। पैसा सारे या तो म्यूचुअल फंड में है या उनके अपने किसी चीज़ को लेने में लगा है, तो पूरे का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट में ही लगा हुआ है। तो ये जब जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी बढ़ते जाएंगे और पैसा भी बढ़ता जाएगा। तो हम जो भारत निवेश की द होल ब्यूटीफुल जर्नी ऑन विच इन व्हाट वी आर एम्बार्किंग ऑन, द होल आइडिया इज दैट वी वुड अर्ज आवर व्यूअर्स टू टेक और स्टार्ट SIP on 4th Yes. being the first week when salary and the money gets credited to your account. Yes. So 4th is a day when we think that you should come out and just start a SIP. Yeah. Easier said than done. How do you choose the SIP? When do you start a SIP? And what is the right SIP? देखिए, शुरुआत करने से सबसे पहले तो आज की डेट में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है, मोर देन जो भी हमने एज ए इंडस्ट्री किया, म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन आया एमफी का या लोगों को इन्वेस्टर एजुकेशन के थ्रू हुआ, परंतु मैं सबसे बड़ा जो इसका जो क्रेडिट देना चाहता हूँ वो ये फिनटेक जो नई आई हैं उनकी वजह से, क्योंकि ये जो उन्होंने पूरा करने का पाम में अपने फ़ोन में सब कुछ दे दिया, और सब म्यूचुअल फंड्स के भी अपनी अपनी ऐप्स हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और उसको 1 मिनट में एक ही क्लिक में करने का जो प्रावधान है, उसकी वजह से ये बहुत बड़ा है इसको प्रोत्साहन मिला है। और आने वाले टाइम में ये चीज़ें तो और भी बढ़िया होएंगी और अच्छे तरीके से होएंगी। तो हम सिर्फ निवेश में ही लीडर नहीं हैं, हम फिनटेक में और जो सोल्यूशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें भी ज़रूरी है। और आपका जो दूसरा सवाल है कि शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, तो कोई भी लार्ज कैप फंड लेके अगर कुछ नहीं भी सूझता तो इंडेक्स फंड में भी एक आप अपनी SIP शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव, बहुत ही सस्ता एक मुद्दा है, ताकि आपकी कम से कम यात्रा तो शुरू हो। यात्रा शुरू हो गई तो उसके बाद इवॉल्व हो के आप जहाँ जाना चाहो, जहाँ पहुँचना चाहो, पहुँच सकते हो। So first invest and then save. First invest and then save, that is पक्का, that is for sure। आज की डेट में जो इकोसिस्टम है उसमें तो बैंक का खाता जो है वो इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए या एक ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। और हम तो ये भी चाहते हैं कि जिस वक्त एक व्यक्ति अपनी यात्रा शुरू करता है एम्प्लॉयमेंट की या नौकरी की, तो जिस वक्त वो अपनी सैलरी अकाउंट खुलता है उसी वक्त SIP का अकाउंट किस तरह से साथ ही खोल दिया जाए ताकि उसकी पहली तनख्वाह से ही कुछ हिस्सा SIP में आ जाए। It is generally believed that when you're starting a SIP, you should start with the equity flavor. Yeah. It could be index, it could be large cap, it could be a balanced advantage fund, it could be hybrid, but have some exposure to equity. Is it a good idea to start a SIP in debt? एब्सोल्युटली। उसमें क्या है कि वो एक बैंकिंग प्रोडक्ट का एक जो ग्लोरीफाइड तरीका है। आज की डेट में अगर मेरा बचत खाता है या सेविंग अकाउंट है तो उसमें से कुछ पैसा मैं जो अपने लिए रखना है, देखो आज की डेट में अगर मेरे दिमाग में ये है कि कम से कम 20,000 मेरे अकाउंट में होना चाहिए ताकि कभी मेरे को ज़रूरत है, तो उसमें से 10,000 मैं अपने खाते में रख के 10,000 मैं अपने मनी मार्केट फ़ंड में रख सकता हूँ। तो वो तो मेरे को बिना सोचे समझे एक मनी मार्केट फ़ंड में या आर्बिट्राज फंड में कर देना चाहिए, जिसमें मेरे को पता है कि मेरा पैसा टूटने वाला नहीं है, मेरे को बचत खाते से ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न मिलने वाली है। तो उसमें जब भी मेरे को चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना ही अंतर है कि मेरे को उसमें से पैसा मैं अक्रॉस दी काउंटर या ATM से नहीं निकाल सकता, इसमें मैं विद द क्लिक ऑफ बटन मेरे अकाउंट में अगले दिन आ जाएगा। तो उसके लिए कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये एक जो यात्रा है बहुत ही बेहतरीन यात्रा है कि अगर जब तक आपको एक डिसीज़न नहीं लिया कि किस इक्विटी फंड में या किस कैटेगरी के फंड में डालना है, परंतु यात्रा शुरू करने के लिए जैसे ही आपका खाता खुलता है उसी वक्त ही आपका एक डेट का SIP शुरू हो जाना चाहिए। वो बहुत ही एक बेहतरीन आइडिया है जो आपने दिया है। Okay, the SIP number is going higher, but the total ticket size of SIP is not kept in pace with what you would imagine the market appreciation is. Yes. So the average SIP I think is still less than 5,000 rupees. The average SIP 5 years ago was less than 4,000 rupees. So it has not really taken up even though markets have gone up. Is that a concern? That's a big concern and a big challenge for the industry because we have not moved up in the value chain. इनफैक्ट जो बंदे भी आज 2,000 की SIP कर रहे हैं या 3,000 की SIP कर रहे हैं, उनकी जो
प्रोबेबिलिटी है या कैपेबिलिटी है करने की, वो 5,000 या 10,000 भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये इसके लिए भी हमें एक अच्छा सा डिजिटल टूल ही बना के देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो होता क्या है कि जब एक एसआईपी की जाती है तो उसका मैंडेट रजिस्टर हो जाता है। सपोज मैंने आज 2,000 रुपये का किया तो 2,000 का रजिस्टर हो गया। अगर मेरे को 2,000 से 3,000 करना है तो नया मैंडेट रजिस्टर होता है और पुराना ख़त्म हो जाता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो ईज़ ऑफ डूइंग द थिंग्स इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट दैन रजिस्टरिंग ए न्यू थिंग। तो उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है कि हमारा बढ़ नहीं पा रहा है। बट टॉप अप एसआईपी एक जो कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट के थ्रू इसको करना बहुत ज़रूरी है। और हम एसबीआई म्यूचुअल फंड में इसकी तरफ काफ़ी काम किया है हमने और भी कर रहे हैं, ताकि हम इस तरह की एसआईपी करें कि ऑटोमेटिकली हर साल उसका 10% 15% उसकी बढ़ोतरी होती रहे। What about the penetration beyond top tier cities, outside the comfort of what we say, B1 and B2 cities? नहीं, ये एक ना मुद्दा ऐसा है कि हम भी उसके ऊपर एक फंसे हुए हैं कि शायद हमें लगता है कि T30 में ही सब कुछ हो रहा है, पर एसआईपी की जो यात्रा है, एसआईपी का ज़्यादा नंबर आज की डेट में छोटे शहरों से ज़्यादा आ रहा है। B30 में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। जब मैं ये बात कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि बड़े शहरों में अभी सब लोग ने शुरू कर दिया है। सैचुरेशन नहीं आया। सैचुरेशन बिल्कुल नहीं आया। वी हैव नॉट इवन रीच द 50%। देयर आर सो मेनी पीपल, इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो अभी तक इसमें जुड़े नहीं हैं साथ में, इस यात्रा में। चाहे फिनटेक ने बहुत मेहनत भी किया, फिनटेक की वजह से बहुत नंबर बढ़ा भी है, परंतु क्या होता है कि एक सोसाइटी का एक हिस्सा होता है जिसको कुछ नच चाहिए होता है, इंटरमीडिएशन चाहिए होता है। और हमारे इकोसिस्टम में कुछ ऐसा है कि छोटी टिकट का एप्लीकेशन लेने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसका मुआवजा या उसका रेमुनरेशन डिस्ट्रीब्यूटर को उस हिसाब से नहीं मिलता। तो वो थोड़ा डिमोटिवेटेड रहता है छोटा काम करने के लिए। उसी के लिए हम ऐसा करना चाह रहे हैं कुछ कि एक तो रेगुलेटर से बात करके, उनको सलाह मशवरा करके, उनसे कुछ इजाज़त लेके कि छोटे निवेश के लिए थोड़ा सा एनकरेजमेंट करने के लिए कुछ अपफ्रंट ब्रोकरेज या कुछ किया जाए, ताकि कम से कम उनका जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो निकले। उससे अगर वो हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारा जो बिज़नेस है इंडस्ट्री का, मैं इसको बिज़नेस की नज़र से नहीं देखूँगा, परंतु इस तरह से देखूँगा कि एक जो रेवोल्यूशन है ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इवॉल्विंग कैपिटल मार्केट है, उसका फ़ायदा हर एक हिंदुस्तानी के पास पहुंचना चाहिए। उसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। हमारी बातचीत हो भी रही है और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उसके ऊपर हम जल्दी कुछ कर पाएंगे। So exactly like Jan Dhan, when Jan Dhan was introduced, that time every bank said अरे ये तो liability है, zero account maintenance, and I'm actually losing money because of that bank account. So if you're looking at a small SIP, something what SBI has already initiated, जन निवेश अगर हम देखते हैं, अगर हम SIP की जो आपने छोटी SIP 500 रुपये SIP हमने जो बात करी थी, it may not make a lot of money for the industry, but this is just the beginning for somebody. इसमें पैसा बनाने वाला मुद्दा ही नहीं है। इसमें पैसा बनाने का मुद्दा सिर्फ यही है कि ये छोटी SIP या जन निवेश के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो कि अभी तक कैपिटल मार्केट में नहीं आए उनको जोड़ा जाए, और उनके आने वाले टाइम में ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो सके, ताकि उनको कुछ कैपिटल मार्केट का बेनिफिट जो है आज की डेट में FDIs और FIIs लेके जा रहे हैं, या जो एक अमीर लोग हैं वो ले रहे हैं, उसका फ़ायदा हर एक हिंदुस्तानी को मिलना चाहिए। The general impression, Singh Saab, is that the SIP is still meant for sophisticated investor, which is not true. Yeah. I mean, that's the impression that अरे ये तो high risk है. It is only meant for rich people, only meant for salaried class. How do I do a SIP? I don't have a regular income. And there is a very large section which is not coming to SIP. Why? Because they don't have a monthly income. They get regular income but they don't get monthly income. या नहीं देखिए, उसके दो तीन चीज़ें हैं। एक, मैं आपसे एक बात से बिल्कुल सहमत हैं कि वो ऐसा समझा जाता है कि ये एक सैलरीड बंदे का ही है या जिसकी रेगुलर इनकम है उसको हो सकता है। परंतु एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, अगर मैं सैलरीड नहीं हूँ, अगर मैं बिजनेसमैन भी हूँ, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि मेरे को हर महीने करने पड़ते हैं। जैसे मैं फ़ीस पे करता हूँ, इरिस्पेक्ट मैं सैलरीड हूँ या बच्चों की फ़ीस देनी है तो देनी है, दूध का खर्चा है तो होना है, राशन का खर्चा है होएगा।
तो इसी तरह से इसको भी उसी तरह से समझ के एक रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके खाते से पैसा चला जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि सैलरीड के लिए है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर आप सच पूछो तो मेरा जो एक पैशन है, किस तरह से हम डेली अर्नर से छोटा पैसा हर रोज़ ले सकें। जन निवेश में या छोटी सिप में हमने ये प्रावधान किया है कि वो प्रावधान यही है कि किसी व्यक्ति से छोटी सिप करके हर रोज़ डेली बेसिस पे अगर वो बंदे से 250 रुपये या 500 रुपया इन्वेस्ट करवाएं। और अगर हम बॉम्बे में बैठे हैं तो बॉम्बे में तो ऐसे मेरे ख्याल में लाखों लोग मिल जाएंगे हमें, जो हर रोज़ हमें 250 रुपया आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो वेंडर्स हैं, या जो फ्रूट वेंडर्स बोलो या सब्ज़ी बेचने वाले, और ऐसी, ये मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं। परंतु उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए उनको बहुत ज़्यादा जो होते हैं टिपिकल कोई सोफिस्टिकेटेड टूल की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ सिंपल टूल चाहिए जो हर रोज़ उनके खाते से पैसा चला जाएगा। और उसमें खाते यूपीआई से भी हो सकता है, यूपीआई में हम रजिस्टर कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू ही उनके खाते से पैसा निकल जाएगा। आज की डेट में हर मजेला, जो हर छोटा व्यक्ति भी है, उसमें भी यूपीआई के थ्रू उसके खाते में पैसा जाता है। तो खाता तो है ही है, पैसा भी जा रहा है, तो उसमें क्यों नहीं हम एसआईपी कर सकते। वो एक मेरा एक पर्सनल एम्बिशन या पर्सनल पैशन कह लूँ कि हम इसको करके रहेंगे कि हर व्यक्ति को, हर छोटे व्यक्ति को निवेश का फ़ायदा मिल सके थ्रू डेली एसआईपी। तो बैंकर्स ने करा जन धन, हम करेंगे जन निवेश। देखिए, जनधन जब किया वो जनधन मोमेंट था। जी हाँ। तो पिछले 15 साल में या पिछले 10 साल में जी जी। हम इवॉल्व हुए हैं, हम आगे बढ़े हैं, हमारा देश आगे बढ़ा है, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ी है। तो उस आर्थिक, ये अभी जन निवेश का मोमेंट है, जन धन से जन निवेश का मोमेंट है, और छोटी सिप का मोमेंट है। तो ये जो कंट्री, जन निवेश एक कंसेप्ट है, प्रोडक्ट नहीं है। जन निवेश एक फैसिलिटी है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, हमने जन निवेश का नाम दिया, किसी ने छोटी सिप का नाम दिया, कोई और नाम देगा, परंतु कंसेप्ट वही है कि किस तरह से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कैपिटल मार्केट, वो बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में जब हम इकोनॉमी की साइज़ का देखते हैं, तो या किसी भी देश की मार्केट कैप का साइज़ देखते हैं, वो एक बैरोमीटर होता है कि किस देश में कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं और मार्केट कैप क्या है कंट्री का। तो आई थिंक वी आर ऑन दी राइट जर्नी। आज ही अब आपने देखा होगा कि आज की डेट में कैपिटल मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर का लगा हुआ है। तो हम कई बार जब कोई खबर आती है या न्यूज़ में हम देखते हैं कि DIIs ने पैसा लगाया, तो DII इज नथिंग, पर वो एग्रीगेट है रिटेल इन्वेस्टर का। रिटेल इन्वेस्टर का एग्रीगेट है, नाम उसको DII दे गया। तो उसको एक्चुअली यही मानना चाहिए कि रिटेल के लोगों ने इतना, FII ने निकाला, रिटेलर्स ने पैसा डाला। क्योंकि म्यूचुअल फंड तो सिर्फ एक इंटरमीडियरी है लोगों का पैसा को मैनेज करने का। तो उसको कभी DII नाम ही नहीं देना। DII ऐसा लगता है कि जैसे इंस्टीट्यूशनल पहला कंपनी ने लगाया है। हाँ जी। ये कंपनी का पैसा नहीं है, ये लोगों का पैसा है। हमें बड़ी क्लियर है, और हम अपने फंड हाउस में हमेशा ये बोलते हैं अपने फंड मैनेजर्स को कि जो भी डिसीज़न लेना है वो ये सोच के लेना कि ये पैसा उस व्यक्ति का है जो आपके लिए डेली काम कर रहा है, या जो उस व्यक्ति का है जो कि एक खान में 500 मीटर नीचे जाके अपना कोयला निकालता है, तो उसका पैसा जो है वो आप मैनेज कर रहे हो, आप अपना पैसा मैनेज नहीं कर रहे हो। जी। अब बात करते हैं रिस्क की। एक SIP इन्वेस्टर के लिए रिस्क क्या हो सकता है? अब हम बात कर रहे हैं मेहनत की कमाई, पसीने और मेहनत की कमाई जो होती है, ब्लड स्वेट एंड टीयर, दैट इज़ अ वेरी, किसी की जमा पूंजी है जिससे हम निवेश करने की बात कर रहे हैं। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो हमेशा होता है। बिल्कुल। SIP इन्वेस्टर के लिए रिस्क क्या है? देखिए, SIP इन्वेस्टर के लिए रिस्क सिर्फ इतना है, पहली बात तो ये हम कभी भी नहीं कहेंगे कोई भी एक छोटा व्यक्ति जितना भी उसका सरप्लस है पूरे का पूरा पैसा इसमें डालें। और इसमें क्योंकि हम फ्यूचर रिटर्न की हमेशा बात करते हैं, तो जो अभी तक हम ये समझते हैं कि हम इस स्थिति में हैं, हमारे जब आज की डेट में वी आर 78 ईयर्स ओल्ड इंडिपेंडेंट कंट्री, तो अभी हम मैच्योर हो चुके हैं कि हम अपनी मार्केट्स का ध्यान रख सकें। और म्यूचुअल फंड एक बहुत ज़िम्मेदार ज़रिया है। रिस्क तो है, पर रिस्क को एक ज़िम्मेदार ज़रिए के थ्रू करके आप अपना रिस्क को कम कर सकते हो। और दूसरा, अगर आज की डेट में मेरे पास सरप्लस 2000 है महीने का,
तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि 2000 का 2000 इधर डालो, 1000 रुपये अपने खाते में रखो। 1000 रुपये जैसे आपने पहले बात की एक फिक्स इनकम फंड में या मनी मार्केट फंड में या आर्बिट्राज फंड में, क्योंकि ये नाम ऐसे हैं कि हर एक छोटे व्यक्ति को समझ नहीं आते। तो उसको एक उस लेवल पे समझाना कि कैसे आप अपनी सेफ्टी के साथ एसआईपी कर सकते हो, या कुछ पैसे को आप खाते में रख सकते हो और कुछ पैसा आप इक्विटी में लगा सकते हो। प्रॉब्लम वही है कि म्यूचुअल फंड को पहले यही सोचा जाता, म्यूचुअल फंड का मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब गैम्बलिंग। इट्स नो मोर द केस। ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं है। हम इसमें पैसा कुछ गैम्बल नहीं करते, हम तो सिर्फ किसी एक व्यापार में पैसा डाल रहे हैं। जैसे मैं खुद एक व्यक्ति हूँ, मैं खुद तो व्यापार नहीं कर सकता, मेरी पूंजी बहुत कम है, 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये, मैं उससे व्यापार नहीं कर सकता। पर कोई और व्यक्ति जो अच्छा व्यापार कर रहा है उसके कंपनी के शेयर खरीद के मैं उसका हिस्सा बन सकता हूँ। हमारा काम वही है कि एक छोटे व्यक्ति के बिहाफ पे एक बढ़िया बिजनेस में पैसा लगाना। रिस्क है, पर रिस्क इतना भी नहीं है कि आपका पूरी पूंजी आपकी चली जाएगी। और अगर आप 3 से 5 साल जो हम हमेशा बोलते हैं, तो पिछला तो जो हिस्ट्री है वो तो यही बोलती है कि 3 से 5 साल में आपका अच्छा रिटर्न बन जाता है, बैंक रिटर्न से ज़्यादा, इंटरेस्ट से ज़्यादा आपको मिल जाता है। देखिए, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, फैमिली इमरजेंसीज आती है, नौकरी के अंदर कई बार ऊंच नीच आती है। एक एसआईपी इन्वेस्टर को कैसे डटे रहना चाहिए अगर किसी को रिक्वायरमेंट? देखिए, डटे रहना भी चाहिए, और दूसरा एक मान के चलना चाहिए कि देखिए एसआईपी या म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके ऊपर कोई आपदा आ गई है या कोई इमरजेंसी आ गई है, तो आप जब भी चाहें पैसा निकाल सकते हैं। आज की डेट में अगर मैंने बैंक में भी एफडी की हुई है और मैंने 3 साल की एफडी की और मेरे को 1 साल के बाद ज़रूरत पड़ गई, मैं बैंक में जाके पैसा निकाल सकता हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरे को थोड़ी पेनल्टी लग जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 3 साल के या 5 साल की एसआईपी की है और 1 साल के बाद मेरे को पैसा ज़रूरत पड़ गया तो मैं उसमें निकाल नहीं सकता। बल्कि खूबी ये है कि मैं उसमें पैसा निकाल के वापस उसी में डाल भी सकता हूँ। एक एसआईपी अकाउंट या जो म्यूचुअल फंड फोलियो है वो आपके बचत खाते की तरह, आपके आरडी की तरह और आपके फिक्स डिपॉजिट के तीनों की तरह एक ही फोलियो काम कर सकता है। मजबूरी में अगर है तो आप हमेशा निकाल सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई एग्जिट लोड ज़्यादा नहीं है। परंतु जब हम कहते हैं कि आप कभी भी निकाल सकते हो और साथ में ये कहते हैं कि 3 से 5 साल तक करो, तो वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। परंतु लिक्विडिटी के हिसाब से ये अवेलेबल है आपके पास। आखिरी सवाल, हमने जब बातचीत का सिलसिला चैनल पे चालू करा था, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसेट्स 5 लाख करोड़ के आसपास थी जी। अब 10 लाख के ऊपर 11 लाख करोड़ भी हो गई थी। लेटेस्ट आंकड़े हैं 11 लाख करोड़ के आसपास। नहीं, करीब 12 लाख करोड़ हैं। 11 पार कर गया। देखिए, 11 पार कर, हर बार मिलता हूँ 1 लाख करोड़ आप ऐड कर देते हैं। नहीं, ये तो ये मार्केट का भी कमाल है जी। हम ऐसा नहीं है पैसा आ रहा, परंतु यहाँ लोगों का बहुत विश्वास है, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ इक्विटी एसेट्स ही 8 लाख करोड़ से ऊपर है। तो उससे मतलब खुशी तो होती है, साथ में जिम्मेदारी का बहुत एक फीलिंग आती है कि इतने लोगों ने इतना पैसा दिया है, इसको बहुत जिम्मेदारी से संभालना है। आप इंडिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड है, बिगेस्ट इन इंडिया जी। व्हाट इज योर मार्केट शेयर? मार्केट शेयर इज अराउंड 16%, सर। एंड हाउ डू यू प्लान टू गो फ्रॉम 5 to 10 has been smooth, but 10 to 20 will be challenging? सी इट डिपेंड्स ऑन दी ओवरऑल इकोसिस्टम, बट हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि हम जो हैं एक लीडरशिप पोजीशन में हैं। वो किस लिए हैं? क्योंकि हमारे 5-7 लोगों का विश्वास है। नो, बट इट्स एन फिनोमिनल सक्सेस। मैं कहता हूँ कि हार्वर्ड में केस स्टडी है अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड का नाम अव्वल नंबर पर आएगा, बिकॉज the fact that you've been able to get the best talent in the industry, the fact that you've been able to give best returns in the industry, the fact that you have your limitations being a government back organization, it has really demonstrated its ability to stand up in an environment which is currently so-called dominated by private sector talent. नहीं, मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये जो आपने बोला लिमिटेशन वर्ड यूज़ किया ना, वो लिमिटेशन नहीं है, वो बल्कि हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वी आर परसीव टू बी मोर। एंड एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का जो ये अगर मोहर लगी हुई है तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है और हमें उस पर ऊपर बहुत मान है ऐसा। और आज की डेट में लिमिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। चलो, भारत निवेश में आपने मोहर लगा दी, ये भी एक बहुत बड़ा एंडोर्समेंट है। सो 18 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई थिंक हमने प्रण लिया है कि और बड़ा करेंगे, जितनी बड़ी हमारी कल्पना है उतने ज़्यादा निवेश। हर हिंदुस्तानी एक निवेशक होना चाहिए जी। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच एंड सो नाइस टू एसोसिएट विद एसबीआई म्यूचुअल फंड। ऑलवेज ए प्लेजर एंड बहुत बहुत आभारी हूँ मैं ईटी नाउ का और टाइम्स ग्रुप का
कि ये जो हमने पूरी एक यात्रा शुरू जी, की है, इससे ये जो आपने 4 तारीख वाला एक मुद्दा लेके एक डेट जी, जो हमें करनी है, मेरे को लगता है लाखों करोड़ों निवेशकों के पास ये मैसेज आएगा और हमारी यात्रा को बहुत बड़ा समूह बन के निकलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। तो एक फिल्म में डालोगे तारीख पे तारीख नहीं, ये असली तारीख है 4 तारीख। यस यस यस।